सुन कुत्ता पाल बिल्ली पाल वहम मत पालिए, देख के न ब्योत थारा फिर हाथ डालिए। दोबारा सुन कुत्ता पाल बिल्ली पाल वहम मत पालिए। ये गाना इसलिए क्योंकि ये गाना मैं नेपाल गवर्नमेंट को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट को भी ये वहम हो गया है कि वो इंडिया को टक्कर दे सकती है, वो इंडिया पर अपना दबदबा बना सकती है। मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, नेपाल गवर्नमेंट को, बेटा दादा दादा होता है और पड़पोता पड़पोता होता है, तो अपनी औकात से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा विवाद क्या है, नेपाल और भारत का जो सीमा को लेकर, जो नक्शे को लेकर विवाद है, इस पूरे विवाद को समझने के लिए चलते हम अपनी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेपाल और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट है मैप को लेकर, और जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट क्या है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल को ऑल ऑफ सडन रातों रात ये कहां से याद आ गया कि वो जो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा है वो अपने नेपाल में दिखाने लगा। ये सारा विवाद क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेपाल है वो आपने भारत के नक्शे में देखा होगा नेपाल की स्थिति कैसी है। नेपाल एक जो है वो बफर देश है। बफर देश का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ से बड़े देशों से घिरा हुआ है, और बफर देश के अलावा नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो नेपाल है वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। मुगलों के पतन के बाद जो नेपाल के गोरखा शासक थे, उनकी हिम्मत या उनकी बहादुरी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सिक्किम पर कब्जा कर लिया। सिक्किम के बाद उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा किया, कुमाऊं के बाद गढ़वाल पर कब्जा किया, और जो नीचे की तरफ बिहार का तिराई वाला क्षेत्र है उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। इस तरीके से उन्होंने सिक्किम, पूरा उत्तराखंड और नीचे तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जो उत्तराखंड में सतलुज नदी है और नीचे की तरफ जो सिक्किम की तरफ तिस्ता नदी है, तो नेपाल ने अपनी सीमा को सतलुज से लेकर तिस्ता तक बना लिया। इसको देखकर ब्रिटिशर्स को बड़ी आग लगी और ब्रिटिशर्स ने गोरखा शासकों के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। जंग खूब चली, 2 साल तक ये जंग चली। 1814 से लेके 1816 तक ये जंग चली, और अंग्रेजों के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस थी, बहुत बेटर थी, तो ज़्यादा देर या ज़्यादा समय के लिए गोरखा शासक उनके सामने टिक नहीं पाए। भले वो बहादुरी से लड़े बट वो टिक नहीं पाए, और अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके तहत एक संधि हुई। 1815 में ब्रिटिशर्स और नेपालियों के बीच एक संधि हुई। उस संधि को 1816 से लागू किया गया। क्या है वो संधि, अभी आपको बताता हूं। बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगोली। सुगोली में अंग्रेजों के बीच और नेपाली शासकों के बीच एक संधि हुई, जिसका नाम रखा गया सुगोली की संधि। सुगोली की संधि में जैसे कि नेपाली शासक हार गए थे, तो उनको उत्तराखंड छोड़ना पड़ा, सिक्किम छोड़ना पड़ा, तेराई का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें विवश कर दिया कि उनको सारी एरिया खाली करने पड़ेंगे, और नेपाल की अंग्रेजों ने नई सीमा बना दी। जो शारदा नदी है, उत्तराखंड में जो शारदा नदी है, जिसको महाकाली नदी बोला जाता है, शारदा नदी से लेके नेपाल की लास्ट नदी है नीचे की तरफ मेची नदी, मेची नदी तक नेपाल की सीमा जो है वो बना दी गई। और तेराई के मैदान में जो आपका त्रिवेणी नदी, जो त्रिवेणी बांध है, वहां से इसकी सीमा को लॉक कर दिया गया। इस तरीके से नेपाल की नई सीमा बना दी गई, और नई सीमा जो महाकाली नदी, अब इस नई सीमा में जो महाकाली नदी को लेकर नेपाल ने विवाद उठाया है। ये विवाद क्या है मैं आपको समझाता हूं। भारत सरकार चाहती है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो उत्तराखंड से शुरू होनी चाहिए। अब तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो सिक्किम से शुरू होती है। जो सिक्किम से शुरू करते पे दिक्कत तो कुछ नहीं आती, बट वहाँ से जो रास्ता है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लंबा है। और जो उत्तराखंड से रास्ता जाता है लेपू लेक से कैलाश मानसरोवर के लिए, वो रास्ता छोटा है। और लेपू लेक से रास्ता बनाने में हमें ये भी बेनिफिट मिलेगा कि कल को, क्योंकि हम चीन पर विश्वास नहीं कर सकते, चीन अपनी औकात दिखाए बिना बाज नहीं आता, तो हमें वहाँ अपनी आर्मी भेजने में भी ईजी रहेगा। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि काला पानी, उत्तराखंड में एक जगह है काला पानी से लेपू लेक, एक जगह है काला पानी, एक जगह है लेपू लेक, तो इंडिया ने काला पानी से लेपू लेक पर 80 किलोमीटर की सड़क बना दी। वो अभी इंडिया का पार्ट है, इंडिया के हिस्से, इंडियन आर्मी के, इंडिया के कंट्रोल में सब कुछ। लोग भी इंडियन, अपने आप को इंडियन मानते हैं और इंडियन ही रहते हैं वहाँ पे। तो जब ये सड़क बनकर तैयार हो गई, लेपू लेक जो तीनों का मीटिंग पॉइंट है, नेपाल का भी, इंडिया का भी, चाइना का भी, अब नेपाल को रातों रात क्या
उसको होश आया और नेपाल कहता है कि आप जो ने ये सड़क बनाई है, ये सड़क हमारी ज़मीन पर है, मतलब ज़मीन भी हमारी, पैसा हमारा, मेहनत हमने की, पहाड़ खोद के सड़क बनाई। अब जब सड़क बन के तैयार हो गई है तो नेपाल कहता है कि ये सड़क आपने हमारे रोड पर बना दी। और वो कैसे बोल रहा है नेपाल? जो नेपाल की सुगोली की संधि थी उसके अकॉर्डिंग नेपाल की जो सीमा है वो महाकाली नदी से लेकर मेची नदी है। महाकाली नदी के 3 जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। जैसे कोई नदी आती है तो 3 ओरिजिन पॉइंट है जो इंडिया कहता है, और जो संधि भी कहती है कि जो नेपाल की सीमा है वो लेपू लेक से चालू होती है मेची की तरफ। बट नेपाल का ऑल ऑफ सडन ये कहना है कि हमारी सीमा जो महाकाली नदी का पहला उद्गम पॉइंट है जो पौड़ी में है, हमारी उद्गम सीमा वहां से स्टार्ट होती है। तो पहले होती है आपकी पौड़ी से, फिर होती है आपकी काला पानी, और तीसरा होता है आपका लेपू लेक। तो नेपाल ऑल ऑफ सडन जो हमारा उत्तराखंड का हिस्सा है वो अपने में शामिल करने लगा। उसने बाकायदा मैप भी बना दिया, और मैप में जो पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम स्थान है महाकाली नदी का, उसको अपना बताने लग गए। आज से पहले कितने साल पहले पुरानी बात है, 1816 से लेके अब तक तो वो लेपू लेक से ही अपना नेपाल मानते थे। बट जब से उसको चीन पिन भर रहा है, क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली जी, वो बिल्कुल चीन की गोदी में बैठे हैं और उनको लग रहा है कि चीन हमारी सपोर्ट करेगा, तो वो अपने मनगढ़ंत नक्शे बनाने लग गए। जब उन्होंने नक्शा मार्केट में, या उन्होंने जब ये नक्शा बनाया तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई। जगह हमारी, सड़क हमारी, आर्मी हमारी, लोग हमारे, भाई रातों रात वो तुम्हारा कैसे हो गया? कोई समझाए तो सही। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा जी है वो ये नहीं जानते कि चीन उनको अपने आपके जो डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है। चीन की पुरानी आदत है कि वो छोटे देशों को कर्जा देता है, खूब कर्जा देता है, और फिर जब वो कर्जा चुका नहीं पाते तो फिर इनको अपने ट्रैप में फंसाता है, फिर कहता है हमारी बात मानो। नेपाल को वो टोटली ख़त्म कर देगा इस हिसाब से। और जो शर्मा जी हैं वो इस कदर गोदी में बैठे हैं और इतने ज़्यादा भावनाओं में बह गए, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नेपाल में कोरोना वायरस फैलने का कारण भारत है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कुछ दिन पहले कि नेपाल में जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो भारत फैला रहा है। मतलब कोई आदमी किस कदर गिर सकता है या किस कदर अपने आप को, अपने अस्तित्व को दूसरे के अधीन कर सकता है, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से कोई सीखे। उसको ये नहीं पता इंडिया अभी बातचीत कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, नेपाल वाले जो दर्शक या नेपाल वाले भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर इंडिया ने अपनी सरहद जो नेपाल के साथ लगती है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है नेपाल के पास, जो सामान वर्ल्ड को नेपाल से सिर्फ इंडिया ही जोड़ता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि चीन की तरफ तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, एवरेस्ट भी उस तरफ है, बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ से कुछ भी सामान लाना नामुमकिन है। अगर जो आलू इंडिया में 10 रुपये किलो मिलता है ना, अगर इंडिया ने रास्ता रोक दिया और अगर उसका जो चीन हेल्प करेगा तो वो आलू नेपाल में 250 रुपये किलो पहुँचेगा, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इंडिया रास्ता अपना बंद कर देगा, सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है, वो भी बंगाल से गुजरता है। अगर इंडिया हर तरीके के रास्ते बंद कर देगा ना, नेपाल को अपनी औकात का पता लग जाएगा। और ऐसा नहीं है पहली बार है, 2015 में भी इंडिया नेपाल को उसकी औकात दिखा चुका है। तभी मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि दादा दादा होता है, पोता पड़पोता पड़पोता होता है। 2015 में भी गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 महीने के लिए नेपाल के साथ लगने वाली अपनी सीमा को ब्लॉक कर दिया कि कोई ट्रक, कोई भी कमोडिटी या कोई भी सामान नेपाल नहीं जाएगा। इतने बुरे हालात हो गए थे उनके वहां पर, पेट्रोल तक नहीं बचा था उनके देश में। रोते थे वो हाथ जोड़ जोड़ के यूएन के सामने कि इंडिया को कहे हमारा रास्ता छोड़ दो, इंडिया को कहे हमारा रास्ता छोड़ दो। आज वही नेपाल जिसकी इतनी हिम्मत हो रही है, उसको पता नहीं है कि अगर इंडिया अभी तो बातचीत कर रहा है, अगर अपनी पर आएगा ना तो रोटी नहीं बचेगी। कोरोना के चलते भूखे मर जाएंगे सारे नेपाली। इन शॉर्ट, विवाद की यही जड़ है कि आज तक नेपाल का जो सीमा थी वो लेपू लेक से शुरू होती थी। ऑल ऑफ सडन नेपाल में इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी सीमा पौड़ी से बता रहा है, उसको नहीं पता कि उसकी क्या औकात है। ठीक है दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, और नया कोई गाना जो आपको शायद अच्छा लगता है, नए गाने के साथ। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।